बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आफ्ताब तारी स्टूडेंट्स आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। जनाब, बहुत ज़्यादा मसरूफियात जो हैं वो आजकल चल रही हैं पढ़ने पढ़ाने के हवाले से। टाइम ना मिलने की वजह से आप लोगों के लिए जो है वो मैं वीडियोस नहीं अपडेट कर पा रहा। लेकिन आज जो है वो घर में बैठे थोड़ा सा टाइम मिला तो चलें आप लोगों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सप्लीमेंट्री 2023 के हवाले से। तो अगर वीडियो को आप तवज्जो से देख लेंगे और इस पर जो है वो अमल कर लेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें से आपका पेपर भी कवर हो जाएगा और पेपर करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो भी हाथ जो है वो लग जाएगी। तो जनाब, वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, ये ज़रा मेहरबानी कर दें ताकि हम जो है वो बात को स्टार्ट करें। और अगर कुछ समझ आ जाए तो कमेंट भी कर दें। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ कोई और अगर बचा हो तो उसको भी इसका फ़ायदा हो जाए। तो जनाब, आपके अगर पास्ट पेपर मतलब ये जो पिछले वाला आपका गुजरा है 2022 का जो फाइनल था उसको अगर देखा जाए तो मेरे भाई उसमें उसने जो चैप्टर्स ऐड किए जो पूछे वही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, अभी भी वही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों का जो है वो डिफरेंस आएगा। मैं सबसे पहले अगर बात करूं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो जनाब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसने आपको जो फाइनल पेपर में क्वेश्चन पूछा है वो सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूछा है। मतलब वो अकोमोडेशन वाला क्वेश्चन है नहीं है। तो इस दफा जो है वो आप लोगों के लिए अकोमोडेशन वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकोमोडेशन में भी जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये क्वेश्चन आप काउंट कर लें, ये जितने भी हैं ये आपके अकोमोडेशन वाले क्वेश्चन इस दफा ज्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है और बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है विद लॉजिक्स कि स्टूडेंट को करते हुए वाकई फील हो कि मैंने बड़े अच्छे से ये चैप्टर कर लिया। और ये उसी वक्त आएगा ज़ाहिर है जब आपको सिंपल जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो भी जो है वो आता होगा, तो जिसे ट्रेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज में से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको जो है वो पहले तैयार कीजिएगा। इसके बाद जो है वो आप जनाब वो अकोमोडेशन वाले क्वेश्चन करें। अकोमोडेशन वाला बहरहाल इस दफ़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद अगर बात करें जनाब आपके उसके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला भी इस दफा जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो तो इंतहाई सिंपल था। सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन थी। तो अब सप्लीमेंट्री में जो ज्यादा चांस है वो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक, इसमें जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20, 21, 22, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन में वो आपके पास जनाब क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर पास्ट पेपर को कर लिया करें ना साथ में, तो इससे कम से कम कॉन्फिडेंस बच्चे को जरूर मिल जाता है कि हाँ यार मुझे अब ये क्वेश्चंस आते हैं, और करने के बाद किसी को चेक भी करवा ले तो ज्यादा बेहतर है। और मैंने ये जो क्वेश्चंस बोले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन के, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद जनाब आप मूव करें अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरफ। जिस तरह से बता रहा हूँ आप तैयारी भी इसी तरह से कर लीजिएगा, इन्हीं चैप्टर्स को तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। जनाब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना,
उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 16 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसने जो इस दफा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें उसने जनाब हमें वो सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला था। और ये जो इसने सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला था ना, इसका आंसर इक्वल नहीं था आना, ये जो आपका अभी 2022 के फाइनल में आया। लेकिन अभी जो आपके पास क्वेश्चन में आना है फाइनल पेपर में, वो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो ऐसा क्वेश्चन हमें पूछेगा कि जिसमें जनाब हमें उसने सस्पेंस अकाउंट का कुछ बैलेंस पहले ही दिया होगा, फिर हम जब बाद में सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो हमारा सस्पेंस अकाउंट के दोनों साइड जो है ना वो इक्वल आएंगी, डेबिट क्रेडिट, इसमें बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, बैलेंस सीडी नहीं होगा। तो इसके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 है। ये तीन क्वेश्चन, लेकिन 11 से ऑनवर्ड आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। उसके बाद जनाब आपके पास फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में हमेशा एडजस्टमेंट की जो है ना वो बात होती है, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो काफी लंबा चौड़ा आपका चैप्टर है। उसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें ना, तो वो एक हैंडसम क्वेश्चन है। उस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ सकता है, सिंपल क्वेश्चंस में से। और थोड़ा सा परेशान करना चाहे तो वो ज़ाहिर है आपको क्वेश्चन नंबर कोई 20, 21, 22, 23 की तरफ ले जाएगा, लेकिन उस तरफ जाने के उसके चांस कम है। हमेशा जो पूछता है ना वो उसने जनाब पूछने होते हैं एडजस्टमेंट, जो मैंने भी यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट करनी है, वो मैंने भी एडजस्टमेंट प्रिडिक्ट करनी है। तो कंफर्म है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपके पेपर में आनी है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसकी भी एडजस्टमेंट पेपर में आनी आनी है। तीन बातें हो गई। डेप्रीसिएशन जनाब, ये उसने पेपर में जरूर पूछनी होती है, ये भी आपकी आनी है। अक्रूड रेवेन्यू, ये भी पेपर में आनी है। ये वो एडजस्टमेंट है जो कंफर्म है पेपर में आनी। अब इसमें ऐड क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जैसा कि शायद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है या 14, तो वो इस तरह का है। तो आप जो है ना बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड अगर आप तैयार करें तो आप कोई 16-17 तक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इशू नहीं होगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ज्यादा क्वेश्चंस की कि क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उसने नया जरूर ऐड किया होता है। तो इसलिए मेरे बेटा आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो 7 से लेके तो ऑनवर्ड कोई 17, 18, 19 तक जो है ना वो क्वेश्चन कर लीजिएगा फाइनल अकाउंट के, काफी होंगे ये। इंशाल्लाह इसमें से हो भी जाएगा अगर किसी ने अच्छे से तैयार कर लिया तो। और ये भी मेरे लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन यहाँ पर यूट्यूब पे मौजूद है मेरे चैनल पे, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के भी मौजूद हैं। ये जनाब 4 चैप्टर तो ओके हैं। हाँ, एक बात जरूर गौर ज़हन में रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो कभी कभी मिस भी करता है। उसने 2021 का जो पेपर था उसमें उसने मिस किया हुआ था। सो इसलिए मेरा बेटा जरा हमने अब क्योंकि चैप्टर फिर एक दो कम से कम एक्स्ट्रा तैयार करना है, तो और कौन सा चैप्टर हम तैयार करेंगे? और मेरे भाई हम करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसका नाम है। इसमें आपने उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करना है जिसमें उसने हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग भी बनानी पड़े, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग भी बनानी पड़े, और इनकम एंड वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ज़ाहिर है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें बनानी ही पड़ेगी। तो बहरहाल वो वाले क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं इस टॉपिक के अंदर जिसमें दोनों स्टेटमेंट बनानी पड़े, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी। इसके अलावा इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इनको करें। क्वेश्चन नंबर 9 भी है गालिबन इसमें, जिसमें ना उसने बोला है ऑन कैश बेसिस जो है ना वो आप नेट प्रॉफिट बताएं। तो आप मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कीजिएगा, और साथ में क्वेश्चन नंबर 12 को तैयार कीजिएगा कि अगर उसने कन्वर्जन मेथड पूछना हुआ तो वो इसमें से पूछेगा। तो सिंगल एंट्री का भी कोई मेरे ख्याल में एक दो लेक्चर मेरा मौजूद है, आप उसको देख लेंगे तो काफी हद तक आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, जिसकी मदद से आपको आपका बकिया क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अगर आप क्वेश्चन नंबर
4 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेंगे ना तो मोर देन इनफ है मेरे भाई। मैंने इसके कुछ लेक्चर्स अपलोड किए भी हुए हैं, वो आपको देख लेने से काफ़ी इंशाल्लाह मदद मिलेगी। स्टेट अकाउंट्स फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है आपके पास डेप्रिसिएशन। इसके मेरा बेटा अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लें ना तो आपके सारे ही ओके हो जाते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये 2 क्वेश्चन कर लिए और मेरे ख्याल में मैंने ये दोनों अपलोड किए भी हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। इनको आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर जो है वो मेरा बेटा पास हो जाएँगे। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके जो बकिया बुक्स हैं, उनको भी आप डे बाय डे ऐड जो है वो करता चला जाऊँ। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। लाइक कर दें, बड़ी नवाज़िश होगी आपकी। थैंक यू सो मच।